हरियाणा में डबल इंजन की सरकार किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से रबी कृषि मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया और हर घर छांव हर घर फल योजना का भी आगाज किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित रबी कृषि मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने हर घर छांव हर घर फल योजना का भी आगाज किया। इस योजना के तहत 22 जिलों के 110 गांवों में 55,000 फलदार पौधों का निशुल्क वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कृषि मेला किसानों और वैज्ञानिकों के बीच संवाद का महत्वपूर्ण मंच है, जिसमें नई तकनीकों, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की जानकारी मिलेगी। इससे लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि आज इस मेले में मेरे किसान भाई परंपरा की केवल जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए अवसर ही नहीं, बल्कि यह किसानों एवं वैज्ञानिकों के बीच संवाद करने का ये महत्वपूर्ण मंच है। मित्रों, इस मेले में किसानों को नई तकनीकों, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन की यहाँ जानकारी आपको उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की बचत के लिए वर्षा जल संचयन, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन तकनीकों पर 85% तक सब्सिडी दी जाती है। किसानों को तालाब बनाने के लिए भी 85% तक अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के शोधित पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की 27 योजनाएं तैयार की हैं। इनमें से 11 पूरी हो चुकी हैं। इनसे सिंचाई के लिए एक स्थायी जल स्रोत मिलेगा, नहरों पर दबाव कम होगा और भूजल का दोहन भी घटेगा। पानी की बचत के लिए वर्ष जल्य जल संचय, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन तकनीकों पर हरियाणा सरकार 85% की सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। किसानों को तालाब बनाने के लिए 85% तक अनुदान देने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि वे किसान के बेटे हैं। उन्होंने खेत खलियान में काम किया है, इसलिए किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं। मुख्यमंत्री से पहले वे एक किसान हैं और किसान हित उनके लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि किसान हित में हरियाणा में सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों के खातों में 6,917 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। मैं भी एक किसान परिवार का बेटा हूँ, खेत खलिहान में काम किया है। मैं किसानों की समस्याओं को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। मित्रों, मुख्यमंत्री से पहले मैं एक किसान ही था और किसान हित में मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि किसान हित में हरियाणा में हमने 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का निर्णय, ये देश का पहला हरियाणा ऐसा राज्य है जिसने अपने किसान की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ 2025 में राज्य में अत्यधिक वर्षा हुई है। इससे राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ आई है। सरकार ने प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल नुकसान की जानकारी मांगी है। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वे विभिन्न फसलों की ऐसी किस्में विकसित करें जो जल भराव को भी झेल सकें और सूखे की स्थिति में भी पैदावार दे सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान हित में नकली बीज व कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। हमारी खरीफ की 2025 में राज्य में अत्यधिक वर्षा हुई है। राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ भी आई है। हम प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के काम के उनके प्रति एकड़ मुआवजा देने का
हमने उसको ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए खोला है और उसको हम वेरीफाई करके ये मुआवजा भी हम किसान तक सीधे पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धान खरीद 1 अक्टूबर की बजाय 22 सितंबर से करने की घोषणा की है ताकि किसानों को समय पर उनकी उपज का लाभ मिल सके। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार देशी गाय पर 35,000 रुपए तक की सब्सिडी और प्रति पशु 4,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रही है। 75 महिला उद्यमियों को डेयरी स्थापना स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। हिसार से फर्स्ट इंडिया के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।